आज जब दुनिया युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझी हुई है, भारत की इकोनॉमी ऐसे वक्त में भी लगातार आगे बढ़ रही है। भारत का एक्सपोर्ट टॉप इंटरनेशनल मार्केट्स में लगातार गति पकड़ रहा है। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि दुनिया का बड़ा सप्लायर बन रहा है। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहने वाले भारत को अब विश्व के बड़े एक्सपोर्टर्स के तौर पर जाना जाता है। अब भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि उभरता हुआ वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक टैग नहीं बल्कि विश्व के भरोसे की पहचान बन चुका है। थर्सडे थ्रिलर के आज के विशेष एपिसोड में कहानी भारत के एक्सपोर्ट की। भारत आज वो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 के पहले की स्थितियों के पीछे छोड़ करके आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत चुनौतियों को टालता नहीं है बल्कि चुनौतियों से टकराता है। भारत का एक्सपोर्ट सभी प्रमुख ग्लोबल मार्केट्स में हाथी जैसी स्थिर और मजबूत पकड़ वाली चाल के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ग्लोबल एक्सपोर्ट 2.5% की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत का एक्सपोर्ट ग्लोबल ग्रोथ से आगे बढ़कर 7.1% की दर से बढ़ रहा है और इंटरनेशनल फ्रंट पर देश की तेज प्रगति का संकेत देता है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में एक्सपोर्ट्स की हिस्सेदारी 2015 में 19.8% से बढ़कर 2024 में 21.2% हो गई है, जो बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट्स की रिलेवेंस कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। इंडिया एक्सिम बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए भारतीय एक्सपोर्ट का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक 2026 के फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल से जून में भारत का कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 113.7 बिलियन $, और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स 99.2 बिलियन $, रहने का पूर्वानुमान है। वर्ल्ड बैंक और एक्सिम बैंक की रिपोर्ट्स के बाद अब बात करते हैं भारतीय एक्सपोर्ट्स की लेटेस्ट अचीवमेंट्स की। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अनुसार अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के दौरान कई प्रमुख इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए एक्सपोर्ट्स में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। भारत से अमेरिका को किया जाने वाला एक्सपोर्ट बढ़कर 79.29 अरब $, हो गया है, जबकि भारत से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को किया जाने वाला एक्सपोर्ट अब 36.07 अरब $, तक पहुंच चुका है। चीन की बात करें तो भारतीय एक्सपोर्ट 17.54 अरब $, पर है। वहीं जर्मनी के लिए भारतीय एक्सपोर्ट 10.45 अरब $, दर्ज किया गया है और भारत से हांगकांग को किया जाने वाला एक्सपोर्ट बढ़कर 7.24 अरब $, पर पहुंच गया है। भारतीय एक्सपोर्ट के ये लगातार बढ़ते आंकड़े इन ग्लोबल मार्केट्स में हमारे देश की मजबूत ग्लोबल ट्रेड प्रेजेंस और वर्ल्ड की सभी मेजर इकोनॉमीज में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की लगातार बढ़ती डिमांड की सबसे बड़ी मिसाल है। आइए भारतीय एक्सपोर्ट्स की विजय गाथा का लेते हैं सेक्टर वाइज जायजा। ग्लोबल फूड मार्केट अब भारत पर निर्भर। सरकार की कृषि आत्मनिर्भरता पर आधारित नीतियों और किसानों को लगातार दिए जा रहे प्रोत्साहन से भारतीय कृषि अब दुनिया भर का पेट भर रही है। वेस्ट एशियन इकोनॉमीज, खास तौर पर 6 सदस्यों वाली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के देश जिनमें यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन शामिल हैं, पूरी तरह से ग्लोबल फूड मार्केट से इंपोर्ट्स पर ही निर्भर हैं। इस पूरे ब्लॉक में फूड कंजम्पशन का 75 से 90% इंपोर्ट किया जाता है। कुल मिलाकर जीसीसी देश हर साल फूड इंपोर्ट्स पर करीब 50 बिलियन $, खर्च करते हैं और भारत बेहद प्रभावशाली तरीके से इन देशों की फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी करता रहा है। और अब बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं ने भारत के लिए आपदा में अवसरों के नए दरवाजे खोल दिए हैं। हाल के सालों में भारत के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का स्केल तेजी से बढ़ा है।
शिपमेंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में लगभग 6.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 7.2 बिलियन डॉलर हो गया। भारत के एक्सपोर्ट बास्केट में चावल का दबदबा बना हुआ है। 2024 में भारत ने पश्चिम एशिया को 4.08 बिलियन डॉलर का चावल एक्सपोर्ट किया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कुल शिपमेंट लगभग 20.1 मिलियन टन तक पहुंच गया, जिसकी कीमत लगभग 12.9 बिलियन डॉलर थी। इसके बाद 7.89 बिलियन डॉलर के प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट हुए। भारत से ताजी उपज ने भी बढ़त हासिल की है, जिसमें अकेले फलों और सब्जियों ने इसी समय के दौरान एक्सपोर्ट वैल्यू में लगभग 1.82 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है। वेस्ट एशिया की इकोनॉमीज जो इम्पोर्टेड फूड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, उनके लिए इंडिया वेस्ट एशिया फूड कॉरिडोर तेजी से स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक लाइफलाइन बनता जा रहा है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर देश। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में भारत 2021-22 में जहां 7वें स्थान पर था, वहीं 2024-25 में PLI स्कीम और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के दम पर बड़ी छलांग के साथ अब ये बन गया है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करने वाला देश। 2014-15 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करीब 38,000 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में करीब 8 गुना की ग्रोथ के साथ बढ़कर करीब 3,27,000 करोड़ रुपए हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली छमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 22.2 अरब US डॉलर पर था। यही नहीं, पिछले एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ने देश भर में करीब 25 लाख नौकरियों का सृजन भी किया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी अहम भूमिका रही है। मोबाइल एक्सपोर्ट की बात करें तो 2014-15 में 1500 करोड़ रुपए का मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ, वहीं 2024-25 में ये बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2025-26 के पहले 5 महीनों में भारत से स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 55% ज्यादा है। गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज। भारत ने 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। सरकार की ईज ऑफ बिजनेस पॉलिसीज ने एक्सपोर्टर्स के लिए अवसरों के नए दरवाजे खोले हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा लागू होने के बाद से भारत का एक्सपोर्ट औसतन 25.6% की दर से बढ़ा है। इस अवधि में विद्युत मशीनरी, बॉयलर, जनरेटर और रिएक्टर जैसे लाइट एंड हाई टेक्निकल गुड्स के एक्सपोर्ट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर्स में भी प्रमुखता से एक्सपोर्ट हुआ है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 178.56 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले 5 साल से लगातार बढ़ रहा है और इसकी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 15.3% रही है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में नए रिकॉर्ड। भारत जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में एक ग्लोबल सुपर पावर है, जिसकी वर्ल्ड ज्वेलरी कंजम्पशन में 29% की हिस्सेदारी है। भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर देश है, जो 90% से अधिक कटे और पॉलिश किए गए हीरों की प्रोसेसिंग करता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो जेम एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट जुलाई 2024 में 1.85 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जुलाई 2025 में 28.95% की ग्रोथ के साथ 2.39 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत कटे और पॉलिश किए गए हीरों का 75% एक्सपोर्ट करता है। साथ ही ये वर्ल्ड के टॉप गोल्ड ज्वेलरीज के एक्सपोर्टर्स में भी शामिल है। भारत मुख्य रूप से अमेरिका, UAE, हांगकांग, बेल्जियम, UK, सिंगापुर, थाईलैंड, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को जेम्स एंड ज्वेलरीज एक्सपोर्ट करता है। भारत निर्यात अब निकलेगा जैसे जैसे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑपरेशनलाइज होगा। UK का तो हम कोशिश कर रहे हैं अगले महीने ही हो जाए। ऐसे एक एग्रीमेंट जब ऑपरेशनलाइज होगा, भारत के लिए अपार संभावनाएं है। भारत के मछुआरों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए, नए निर्यातकों के लिए, नए प्रोडक्ट्स और नए सर्विसेज के लिए नई मार्केट्स खुलेंगी बड़े रूप में। मेरे हिसाब से एक नया दौर, एक नया युग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का शुरू, नया अध्याय लिखा जा रहा है और ये पूरे विश्व में भारत को वर्चस्व मिलेगा। भारत आज
जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसकी प्रगति की गति को रोकना असंभव है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा आज नेक्स्ट लेवल पर है। मैं जानता हूं कि जब एक सपना पूरा होता है तो नए सपने, नई आकांक्षाएं जन्म लेती है और मैं इसे बोझ नहीं मानता बल्कि जनता के विश्वास की पूंजी मानता हूं। दुनिया में भारी उथल पुथल के बीच भी भारत ने अपनी प्रगति की रफ्तार को बनाए रखा है। सरकार ने अपने एमएसएमईज और एक्सपोर्टर्स के लिए करीब 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा कर उन्हें संकट का सामना करने के लिए सशक्त बनाया है। 38 देशों के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर क्रियान्वयन अब शुरू होने को है और इसी के साथ भारतीय एक्सपोर्ट्स का नई ऊंचाई पर जाना तय है। विकसित भारत का निर्माण करने के लिए सरकार तेज गति से काम कर रही है। ये समय संयम का है, संवेदनशीलता का है और सरकार के साथ एकजुट होकर युद्ध से बनी परिस्थितियों का सामना करने का है।